अब आपको दिखाते हैं चंद्रयान जो 3 की कामयाबी है। इसके साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपना दमखम दिखाया है। आज भारत की चांद पर सफल लैंडिंग हुई है, तो इसके पीछे इसरो के वैज्ञानिकों की तपस्या है, वो कठिन तपस्या जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसरो ने रात दिन एक करते हुए 2019 में मिली नाकामी को 2023 में कामयाबी में बदल दिया है। आज भारत चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश है। इस कामयाबी पर इसरो के चेयरमैन ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि ये जो अनेकों वैज्ञानिक है जिनको आप देख रहे थे वहां पर बैठे हुए, जिनको आपने देखा चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर को और को डायरेक्टर्स को, अन्य लोग को जो काम कर रहे थे, वो अपने परिवारों से कई दिनों तक दूर रहते हैं। 40 दिन एक तरह से तपस्या करते हैं, श्रम करते हैं। आज पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। सुनिए इसरो के चेयरमैन को। All of you know it is not an easy task at all. It's a work of last so many years. Maybe for Chandrayaan 3 it's a work of last 4 years, but for Chandrayaan 2 that was a work of many years back. And the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology, and also to have large number of experiments tests to prove the process of landing. And it has paid dividends today, and we had a very soft landing, and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing, including the velocity of touchdown. In fact, I didn't get it exactly. Possibly my team will be able to tell them. हम और आप इतना गर्व महसूस कर रहे हैं। सोचिए एज लीडर ऑफ हिज टीम, अपने टीम का नेतृत्व करते हुए कितना बड़ा दिन होगा ये एस सोमनाथ के लिए। चांद पर लैंडिंग के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। लेकिन चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो, इसके लिए पूरे देश में दिन भर प्रार्थना, पूजा, अलग अलग जगहों पर दुआओं का दौर चलता रहा। शाम को जब लैंडिंग सफल हुई तो लोग यही कह रहे हैं कि जय विज्ञान, जय भगवान। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन हो, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, मिर्जापुर और दिल्ली, अलग अलग जगहों पर कैसे पूजा पाठ की गई, दुआओं का दौर हुआ। जय जवान जय किसान, जिसमें जय विज्ञान तो जुड़ ही गया है, लेकिन इस तरह की सफलता के बाद बहुत बच्चों को उम्मीदें होंगी और प्रेरणा मिलेगी विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। आज 140 करोड़ लोग एक सुर में यही कह रहे हैं, जय इसरो, जय चंद्रयान, जय हिंदुस्तान। भारत की इस कामयाबी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आपको जरा सुनाते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान। इस बीच आपको बता दें, व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए जो है, उन्होंने जेक सलिवन ने भी इसरो को बधाई दी है और इसी के साथ भारत के लोगों को भी बधाई दी है और कहा है कि दक्षिण पोल पर जो ये चंद्रयान 3 की
ऐतिहासिक लैंडिंग है, उससे आने वाले वक्त में पूरे विश्व को जानकारी मिलेगी। एक बार फिर साथ मिलकर काम करने का ये वक्त है ताकि हम अंतरिक्ष में आगे कैसे बढ़े आने वाले वर्षों में, इसमें हमें सफलता मिलेगी। तो जेक सलिवन जो कि एनएसए हैं अमेरिका के, उन्होंने बधाई संदेश इसरो और भारतवासियों के नाम भेजा है। वापस उस मुद्दे पर आते हुए जय प्रज्ञान बोलने के लिए आप कौन सी उम्मीद रखते हैं प्रज्ञान जी से? अंजना जी, मैं एक चीज, आपने एक पहले प्रश्न पूछा था, मैं उसका पहले जवाब दे देता हूँ, पहले फिर उसको सेकंड पे करता हूँ कि लोगों में इतना एक्साइटमेंट है कि वहाँ पे हम कैसे जीवन यापन करेंगे और वहाँ क्या क्या चीजें हैं। और सबसे पहले जो एक आम पब्लिक और साइंटिस्ट और सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पानी की व्यवस्था है या नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, वहाँ क्या एलिमेंट्स हैं और वहाँ पे जीवन यापन कैसे गुजरेगा, और जहाँ हम पृथ्वी पर रहते हैं वहाँ से और चंद्रमा पर रहने के लिए क्या क्या डिफरेंसेस मतलब होंगे। सारे वैज्ञानिकों की नजर आज पानी और उसी पर है कि कुछ ऑक्सीजन कुछ पानी दक्षिण पोल पे हम पहुंचे हैं, यहाँ कोई नहीं पहुंचा है। बेसिकली अंजना जी, ये क्या है, बेसिक चीज है। हाँ, तो बेसिक चीजें अभी तक हम थोड़ा सोचते थे कि वहाँ पे ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में अब हम वहाँ पहुँच गए तो हमारे पास में एक रियल डेटा हमारे पास में साइंस फिक्शन की फिल्में नहीं, अब तो रियल में हमने वहाँ लैंडिंग कर ली है और हम बताएंगे पूरे विश्व को। आप क्या उम्मीद रख रहे हैं प्रज्ञान से? जी, मेरा जो देखने का नजरिया वो ये है कि वो जो खनिज है वहाँ पे वो अनएक्सप्लोर्ड है, तो हमें बहुत कुछ मिलने की आशंका, मतलब उम्मीद है। क्या होता है जी? बहुत कुछ में क्या? बहुत, जैसे हमारे वहाँ पे कैल्शियम है, प्लेटिनियम, Mg है, एल्यूमिनियम है, ये वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो फ्यूल है, हीलियम है, इसका इस्तेमाल भविष्य में हम कर सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक्सोप्लैनेट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारा एक लॉन्चिंग पैड बन सकता है, ठीक है। जो हम दूर हमारे सोलर जो परिवार है उससे बाहर निकल के हम वहाँ पे जीवन की खोज कर सकते हैं। ठीक है, शाहरुख आप क्या चाहते हैं? जी, मुझे इस पूरी उपलब्धि से दो चीजें समझ में आती हैं। पहली तो कि जितने भी हमने उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, वो सभी कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर देखा जाए कि उस चांद के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितने मात्रा में है, उस पे हमारा पूरा फोकस है। एक बार ये चीजें हमें पता लगेंगी तो इससे दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमें समझ आएगी कि किसी भी बड़ी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, किसी भी एक बड़ी जो आपकी बॉडी होती है उसके अंदर अगर आपको जानना है क्या क्या मटेरियल है तो उसकी टेक्नोलॉजी हमें पता चलेगी। और आप ये समझिए कि इसरो इतना स्मार्ट है कि आज से 30 साल पहले हमने शुरू करे थे अपने रॉकेट इंजन बनाना, आज दुनिया को लीड कर रहे हैं हम रॉकेट इंजन में। हमारे पास सॉलिड फ्यूल की टेक्नोलॉजी, लिक्विड फ्यूल की टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी, सब कुछ डेवलप कर लिया हमने 30 सालों में। और आप देखें तो इनक्रेडिबल है, मतलब बिल्कुल अभी तक सिंक नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से कि हमने क्या हासिल कर लिया है। बिल्कुल सोचिए, अगर मतलब ये आप डेटा जब हम सीख जाएंगे, उसके बाद धरती पे इस तरह की नॉलेज को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम देख पाएंगे फ्यूचर में कि कहां एक्विफायर से कहां हमारे देश के अंदर खाली जगह है जहां पर पानी इकट्ठा होता है, हर साल बारिश से रिजुवेनेट हो जाता है, उसका इस्तेमाल हम अपने पीने के लिए, हमारे बाकी सारे संसाधनों में यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में बनने वाले नए नए शहर हैं वो कैसे डेवलप करे जाएं, कहां पानी कहां से कहां तक रिश्ता है, सरफेस कार्टोग्राफी में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे धरती में कहां खनिज है उसे हम सैटेलाइट से देख पाएंगे। सीखने के बाद वही चमत्कार करेंगे जो हमने रॉकेट यूज में करा था। दोबारा हम देखिए धरती पर बैठे हैं, चांद पर हमने विक्रम को पहुंचा दिया है, वो लैंड कर चुका है और सफल तरीके से कर चुका है। और अब उन्हें प्रज्ञान जी को बाहर निकालना है, जो रोवर है जो सारी जानकारी इकट्ठा करके फिर ट्रांसमिट करेगा और लैंडर विक्रम के जरिए वो तमाम जानकारियां हमें मिलेगी। कल्पना कीजिए धरती पर बैठा इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है अगर हिम्मत और लगन हो। चांद पर ये सब कुछ कर रहा है और इंसान कर रहा है। आज जश्न का दिन है, आज जीत का दिन है देश के लिए भी और इसरो के लिए। वैज्ञानिकों की तो शान की बात पूछिए मत। आइए देखते हैं वो क्षण जब चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। उस वक्त कैसे इसरो का हेडक्वार्टर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने घर के बहुत ही उम्दा, द हार्ड वर्क ऑफ The Associate World Director, Kalpana, and the Mission Operations Director. ऐसा लम्हा जब देश भर में जो जहां कौन भारतवासी नहीं होगा जिसके रोंगटे खड़े नहीं हो गए, जो अपनी कुर्सी से उठ नहीं गया सिर्फ खुशी और जोश के मारे। ऐतिहासिक तरीके से देश भर में आज लोगों ने आज तक को देखा है गर्व के इन लम्हों में।
आज बहुत बड़ा दिन है एस सोमनाथ के लिए। टीम लीडर के तौर पर, इसरो चीफ के तौर पर इतनी बड़ी कामयाबी हमेशा उनके साथ, उनके करियर में जुड़ी रहेगी और इसीलिए एस सोमनाथ को लेकर आज देश भर में जबरदस्त उत्साह था। और आपने सुना भी, प्रधानमंत्री ने फोन पर उनसे बातचीत की और उन्हें खास तौर पर बधाई दी उनके काम के लिए। आज पूरे देश ने चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग को आज तक पर देखा है। तमाम यहाँ पर वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे अब हम उम्मीदें रख सकते हैं 10 बजे के आसपास ये जो प्रज्ञान रोवर है उसे निकलना है और उसके बाद से वो वहीं 500 मीटर की दूरी में आसपास जानकारियां हासिल करेगा, ट्रांसमिट करेगा लैंडर विक्रम को और वहां से फिर हमें धरती पर ये तमाम जानकारियां मिलती रहेंगी। लेकिन अभी हमने बात कर ली कि क्या क्या हम उम्मीदें रख रहे हैं, क्या भविष्य, क्योंकि अभी से ही प्रधानमंत्री ने अन्य ऑपरेशंस का भी जिक्र कर दिया। यहां से आगे का रास्ता क्या दिखता है, आपसे शुरू करते हुए? अब जल्द ही हम आदित्य L1 लॉन्च करने वाले हैं। अभी हमने सोलर, हाँ जी, चांद पर हमने फतेह पा ली है, अब बारी है सूरज की। तो अब हम अपने आपको पता नहीं है ताने, आपके मुंह से ये बातें इतनी अच्छी लग रही हैं, बोलिए। अब हम अपना अगला मिशन सूरज के लिए भेजने चाह रहे हैं और ये हमारे भारत का पहला सूर्य मिशन है। फर्स्ट सोलर मिशन है ये हमारे भारत का। इससे पहले हमने कभी भी सूरज के लिए कोई मिशन नहीं भेजा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि चांद पे फतेह पाने के लिए अब बारी सूरज की। आप बताइए शाहरुख, आपको क्या लगता है? मैं युवाओं से खास तौर पे बातचीत कर रही हूँ क्योंकि आज विज्ञान का भविष्य यहाँ बैठा हुआ है। पता नहीं ये शाहरुख और ये तान्या अगली बार इसरो में क्या कमाल करके आए, बोलिए। जी, हमारा फ्यूचर जो है स्पेस मिशंस को लेके काफी ज्यादा अब सीरियस हो गया है। पहले जैसे कि मैंने बताया, हमारा पूरा ध्यान था इसरो का अच्छे अच्छे रॉकेट इंजन्स बनाने में, जिसमें हमने ऑलरेडी महारत हासिल कर ली है काफी अच्छे लेवल पे। अब दुनिया भर चाहती है कि हमारे से ही वो अपने लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाएं या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाएं। अब यही जादू जो है इसरो करने की कोशिश कर रहा है स्पेस मिशंस में। जैसे कि चांद पे अब हमारी सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है और इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हमने वहां पे भेजे हैं। अब यही चीज हम दोहराने की कोशिश करेंगे अपने सन के मिशन में। आदित्य L1 में हम जानने की कोशिश करेंगे कोरोनल पार्ट, जो आउटर लेयर है सन की, उसमें किस किस तरह की कॉस्मिक रेडिएशन, जो कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ तक आते आते बहुत कम हो जाती हैं, सन की किरणें, सूरज की किरणें जो बहुत ही कम हो जाती हैं, डेडली, बहुत ही खतरनाक किरणें, उसका प्रभाव सूर्य के बहुत करीब में कैसा रहता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सूरज अब कुछ भी दूर नहीं है, जैसा आप सुन ही रहे हैं इन युवाओं को। तमाम वैज्ञानिक आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर लो दुनिया मुट्ठी में, चांद को हमने मुट्ठी में कर लिया है और इसी के साथ आज भारत की उपलब्धियों में हमारी मेहनत पर 4 चांद लगा है। हमारे वैज्ञानिकों के लगन पर, उनकी निष्ठा पर, उनके त्याग और तपस्या पर 4 चांद लगा है।